वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, गुना में फर्जी अस्पताल का मामला। गुना विधायक जयवर्धन सिंह का बयान। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज स्टेट से विधायक जयवर्धन सिंह ने बात की, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जयवर्धन सिंह ने कहा। न्यूज स्टेट की सराहना की उन्होंने। न्यूज स्टेट जनता के मुद्दों को दिखाता है, ये जयवर्धन सिंह ने कहा। हमारे प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन में भी लगातार हम इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिनका असर होता हुआ दिखाई देता है। और अब विधायक कह रहे हैं कि न्यूज स्टेट जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता है। उन्होंने जमकर तारीफ की है न्यूज स्टेट की। गुना विधायक जयवर्धन सिंह का यह बयान सामने आया है और न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से खबर दिखाई। उसको लेकर उन्होंने जमकर न्यूज स्टेट की तारीफ की है, सराहना की है हमारे काम की। तो खबर का असर हुआ है। गुना में फर्जी अस्पताल के मामले को हमने उठाया था और गुना विधायक जयवर्धन सिंह का इसको लेकर बयान सामने आया है। न्यूज स्टेट ने जब खबर को दिखाया तो उस पर मोहर लगी और अब जयवर्धन सिंह का पूरे मामले को लेकर बयान है। न्यूज स्टेट से बातचीत उन्होंने की है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग जयवर्धन सिंह की तरफ से हुई है और उन्होंने न्यूज स्टेट के उस कार्यक्रम की भी सराहना की जिसमें हम इन तमाम मुद्दों को जो हैं उठाते हुए नजर आते हैं। तो खुले तौर पर उन्होंने तारीफ की है और हम लगातार कोशिश यही करते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, आपसे जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको लगातार उठाते रहें, उन पर बात करते रहें। और क्या कुछ कहा जयवर्धन सिंह ने, आप सुनिए न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए। गुना के मधुसूदनगढ़ में एक अस्पताल यानी कि फर्जी अस्पताल का मामला सामने आया है और ये मामला गुना के विधायक जो है जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में उठाया। अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिरकार ये क्या है पूरा मामला। अच्छा, आपने एक मामला उठाया जो विधानसभा में सवाल पे रखा था कि कोई फर्जी अस्पताल है गुना में। देखिए, चिकित्सा विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय ये दोनों होते जनहित के लिए, जनसेवा के लिए। मुझे कुछ महीने पहले जानकारी मिली थी कि मकसूदनगढ़ में एक फर्जी निजी अस्पताल 1 साल पहले, 1.5 साल पहले स्थापित हुआ था और उस अस्पताल के माध्यम से फर्जी तरीके से सीएम रिलीफ फंड का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसमें कुछ सीएम हेल्पलाइन भी लगाई गई थी, लेकिन सीएम हेल्पलाइन लगने के बावजूद उक्त अस्पताल पर ना तो कोई कार्रवाई हुई थी। तो जब मैंने इस विषय को लेकर प्रश्न लगाया विधानसभा के अंदर, तो मुझे उत्तर में जानकारी दी गई कि जब जांच करने के लिए दल मौके पर गया तो वहाँ अस्पताल कोई पाया ही नहीं गया। और आप कल्पना कीजिए, जिस अस्पताल को जुलाई 2024 और मई 2025 के बीच में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 लाख का भुगतान किया गया, मतलब उसको अगर आप औसत देखें तो लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान हर महीने किया गया एक फर्जी अस्पताल को। हमारे पास 2 उदाहरण ऐसे भी आए हैं उसमें जहां जिनके नाम से पैसा निकाला गया कि लोग अस्वस्थ थे, उनने स्वयं कबूला है कि ना वो कभी बीमार हुए, ना वो कभी उस अस्पताल में भर्ती हुए। और ये लगभग इस अस्पताल जिसका नाम भोपाल सिटी हॉस्पिटल है, एक खुली चर्चा थी मकसूदनगढ़ में कि फर्जी लोग इसको चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें 2 विभाग शामिल हैं। एक है मुख्यमंत्री सचिवालय, क्योंकि वहीं से सीएम रिलीफ फंड जारी होता है, और एक है स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर मैं किसी को इसमें दोषी मानूंगा तो इसमें कम गलती सीएम रिलीफ फंड की है, क्योंकि वो तो भाई जो उनके पास केस आते हैं वो उसमें तय करके भुगतान करते हैं। लेकिन अगर किसी की इसमें गलती है, किसी ने सबसे बड़ा इसमें फर्जीवाड़ा किया है, तो स्वास्थ्य विभाग ने किया है। कि स्वास्थ्य विभाग ने किस आधार पर एक फर्जी अस्पताल को मान्यता दे दी, पहला तो ये उत्तर देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। और जो दूसरा मुद्दा है कि जब एक वहाँ अस्पताल था ही नहीं,
जहाँ इलाज हो ही नहीं रहा था, तो ऐसे फर्जी अस्पताल को कैसे जोड़ा गया सीएम रिलीफ फंड से, वो भी तय किया जाता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। मैंने इसमें मांग की है कि जिन लोगों ने वो पैसा डकारा है, जो पैसा गरीब निर्धन परिवारों के लिए था, उन परिवारों के लिए जिनके घर में जब कोई बीमार होता था और जब वो उस बीमार व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती करते थे और कुछ सहायता के लिए वो प्रस्ताव देते थे सीएम हाउस में, ऐसे लोगों का पैसा लोगों ने छीना है। ये बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है। और मैं इसमें उम्मीद करूंगा, मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, जो संयोग से उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं उनको इस विषय पर पत्र भी लिख रहा हूं कि जिन लोगों ने ये फर्जी अस्पताल संचालित किया था, उन लोगों पे 420 की कार्रवाई के साथ साथ रसूखा की कायमी होनी चाहिए है। और साथ में जिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, चाहे गुना जिले के जिन लोगों ने इस अस्पताल को मान्यता दी या फिर जो लोग भोपाल के हैं जिन्होंने सीएम रिलीफ फंड से इस अस्पताल को जोड़ा, इन पर भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए है। और मैं बधाई देता हूं हमारे न्यूज़ स्टेट को, जिन्होंने इस पूरी खबर को लगातार जनता के बीच प्रसारित किया है। और मैं चाहता हूं कि इसमें जिन लोगों ने सरकारी पैसों के साथ भ्रष्टाचार किया है, जो पैसा गरीब निर्धन शोषित परिवारों को मिलना चाहिए था, जिनके परिवार में कोई विशेष मेडिकल इमरजेंसी थी, जिन लोगों ने ऐसे पैसे के साथ पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। यही मेरी मांग रहेगी। एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप वहाँ के जो है विधायक हैं गुना के, और जब सीएम रिलीफ फंड के लिए यदि हम आमतौर पर बात करें तो एक लेटर आपके माध्यम से भी जाता है उन मरीजों को, तो क्या ऐसा कोई लेटर आपके पास आया था? मेरे पास तो हर दिन पत्र आते हैं। देखिए, सीधी बात है, हर विधायक के पास लोग आते हैं जब भी उनके परिवार में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है और उनका परिजन निजी अस्पताल में भर्ती होता है और उसका बिल की वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो आते हैं हमारे पास, चाहे विधायक सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और चाहे कोई भी विधायक हो, हम एस्टिमेट देखकर तत्काल आदेश कर देते हैं कि आप पत्र बनाओ, भाई उस परिवार की सहायता हो। हम कभी नहीं देखते कि भाई वो किस परिवार से है, किस अस्पताल में है, वो तो बात की बात होती है। सबसे पहला होता है कि भाई कम से कम हमारा अगर पत्र सीएम हाउस पहुंच जाएगा तो उसको सहायता मिलेगी। तो ये हम सब प्रयास करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं अनेकों बार गया भी था सीएम साहब के पास। मैं अभी हमारे यहाँ, आप जानते हैं, धनौदा में बड़ा मामला हुआ था, जहाँ 5 लोग कुएं में एक गाय को बचाने में उनने अपना जीवन त्याग कर दिया था। और मैं उन 5 परिवारों को मिलवाने ले गया था मैं सीएम साहब से, और सीएम साहब ने 5 परिवारों की अतिरिक्त 1 लाख की मदद भी की। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हर व्यक्ति प्रयास तो करता है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, ये मूल बात है जिसकी हमको जानकारी चाहिए है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो अस्पताल का जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री फंड से जो पैसा आया है, उसकी जांच की बात करते जो हैं गुना के विधायक जयवर्धन सिंह नज़र आ रहा है, और इस पर कड़ी तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें चाहे अधिकारी हों या अस्पताल का संचालक हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।